दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे बाल झड़ने के बारे में। बाल आखिर झड़ता क्यों है और एक उम्र के बाद बाल का झड़ना तो नॉर्मल माना जाता है, लेकिन अगर उम्र कम हो और कम उम्र में बाल झड़ने लगें, गंजापन आने लगे, तो ये बहुत ही एक ख़राब चीज़ मानी जाती है। मित्रों, गंजापन पुरुषों में बहुत ही अशोभनीय माना जाता है। बाल हमारे शरीर का सबसे खूबसूरत अंग होता है। हमारी सौंदर्यता के लिए, हमारे सौंदर्य के लिए बाल का होना उतना ही इम्पोर्टेंस है जितना हमारे शरीर पर कपड़े का। अगर सर पे बाल नहीं हैं तो सुंदरता अधूरी मानी जाती है। तो मित्रों, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमें ये समझना होगा कि बाल आखिर झड़ता क्यों है और इसको हम झड़ने से रोक कैसे सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये जानना होगा कि बाल हमारे शरीर का कौन सा अंग होता है। बाल यानी हेयर की बात करें तो ये एक प्रकार से एसेसरी अंग शरीर का होता है, जो शरीर की जीवाणुओं से, वायरस, बैक्टीरिया से, फंगाई से, फंगल इन्फेक्शन से बचाने का माध्यम होता है और हमारे शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करने में बालों का बहुत ही महत्व होता है। बाल के बगल या बाल के साथ रोम छिद्र जुड़े होते हैं, हेयर पोर्स जिनको बोलते हैं। इन हेयर पोर्स के माध्यम से पसीना हमारे शरीर से बाहर आता है और जिसके द्वारा हमारे शरीर का टेम्परेचर बैलेंस होता है। लेकिन सिर्फ इतना ही कार्य नहीं है, बाल का कार्य हमारी सुंदरता में भी उतना ही योगदान देता है जितना कि हमारे शरीर के टेम्परेचर को बैलेंस करने में इसका योगदान होता है। तो मित्रों, बाल का झड़ना हमारे शरीर के वाइटल फोर्स से, हमारे शरीर की ताकत से संबंधित होता है। हमारे शरीर में कैल्शियम, हमारे शरीर में प्रोटीन्स, हमारे शरीर में विटामिन्स, हमारे शरीर में एंजाइम्स, इनकी मात्रा अगर बैलेंस नहीं होती है तो बाल भी उतने हष्ट-पुष्ट और सुंदर नहीं होते हैं और बाल झड़ने लगते हैं। तो और ये जो हमने अभी बताया आपको, विटामिन्स, कैल्शियम, प्रोटीन, मिनरल्स और एंजाइम्स, ये हमारे शरीर में हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा ही नियंत्रित होती है। अगर हमारे शरीर का डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है, डाइजेशन ठीक नहीं है, तो इन साल्ट्स की, इन विटामिन्स की, इन मिनरल्स की, एंजाइम्स की, प्रोटीन्स की मात्रा हमारे शरीर में डिसबैलेंस होने लगती है। मित्रों, जब शरीर में इन चीज़ों की मात्रा डिसबैलेंस होती है तो पूरे शरीर के स्वास्थ्य पर तो इसका असर पड़ता ही है, खास करके बालों पर इसका बहुत ही ज़्यादा असर देखने को मिलता है। लोग तमाम तरह के वैद्य और हकीम और डॉक्टर और तमाम हेयर प्लांटेशन कराने के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं, लोगों के पास जाते हैं, लाखों लाख करोड़ों करोड़ रुपया खर्च करते हैं। लेकिन सच ये है मित्रों कि जैसे हम ईश्वर को तो बहुत दूर ढूंढने जाते हैं मंदिर में, जबकि ठीक है, मंदिर में भी ईश्वर होते हैं, वहाँ मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है जिसमें हमारे भाई किसी भी धर्म अनुयायी हों, अगर वो मूर्ति पूजा करते हैं तो हमारा लेकिन वो बात एक अलग मैटर है। हम आते हैं बाल पे, तो कहने का मतलब
जो बाल की समस्या हम दूर जाते हैं हल करवाने के लिए, वो बाल की समस्या हमारे शरीर के अंदर में ही है। जहाँ से बाल का बनना, बाल का स्ट्रॉन्ग होना, बाल का ताकतवर होना मायने रखता है, वो हमारे शरीर के अंदर में ही होता है। यानी कि हमारे शरीर से, हमारे सर से बालों का झड़ना, हमारे मूँछों से बालों का झड़ना, दाढ़ी से बालों का झड़ना, ये हमारे शरीर के ही अंदर में विद्यमान होता है, हमारे शरीर के ही अंदर में होता है। यानी जैसे कोई घर है, उसमें चोर एंट्री तभी कर सकता है जब उस घर की दीवारें, उस घर के गेट, उस घर के ताले मजबूत नहीं होंगे। इसी तरह से हमारे शरीर में कोई रोग या कोई भी दिक्कत तभी प्रवेश कर सकती है जब हमारे शरीर की जो प्रोटेक्शन की लेयर है वो कमज़ोर हो। हम अब फिर बाल के ऊपर ही आते हैं, बाल के बारे में ही बात करते हैं। तो बाल तभी झड़ता है, यानी कि जब हमारे शरीर में उन मिनरल्स और उन विटामिन्स, प्रोटीन्स, एंजाइम्स की मात्रा कम। इनकी मात्रा कम क्यों होती है मित्रों? इनकी मात्रा कम इसलिए होती है कि जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं होता है, हम जो खाते हैं वो सही से डाइजेस्ट नहीं होता है, सही से उसका अवशोषण हमारे शरीर के अंदर नहीं होता है, तो हमारे बाल झड़ने लगते हैं। तो कहने का अर्थ ये है मित्रों, अगर हम सही से पोषक तत्वों का इस्तेमाल करें, सही से खान पान रखें, सही तरीके से, व्यवस्थित तरीके से हम अपनी कार्य प्रणाली को, अपने शरीर की कार्य प्रणाली को व्यवस्थित रखें, हमारा लीवर सही हो, हमारा हार्ट सही हो, हमारा ब्लड सर्कुलेशन सही हो, हमारा कोलेस्ट्रॉल सही हो, हमारा एंजाइम सही हो, हमारा विटामिन सही हो, हमारा मिनरल सही हो, हमारा सारा सिस्टम सही हो, हमारा सारी चीज़ें एक्यूरेट हो, तो मित्रों बाल भी हमारा एक्यूरेट रहेगा, जल्दी हमारा बाल नहीं झड़ेगा। तो मित्रों सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अपने खान पान पर, अपने रहन सहन पर, अपने डाइजेशन पर, अपने लीवर पर, अपने सर्कुलेटरी सिस्टम पर, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पर, अपने मिनरल्स, विटामिन्स, साल्ट्स और आप एंजाइम्स, प्रोटीन्स, इन पे विशेष ध्यान देते हैं। और अगर ये चीज़ें आपके शरीर में मजबूत होती हैं मित्रों, तो 101% आपके बाल भी मजबूत होते हैं, तो आपके बाल भी स्वस्थ होते हैं और आपकी सुंदरता में भी चार लग जाता है। कहने का मतलब ये लबोलुआब है मित्रों कि आप अपने शरीर के सिस्टम को जितना मजबूत रखेंगे, आपके बाल भी उतने मजबूत होंगे। खान पान पर ध्यान रखें, अपने रहन सहन पर ध्यान रखें, अपने सोच पर ध्यान रखें, अपने सिस्टम पर ध्यान रखें, विटामिन्स, मिनरल्स, कैल्शियम, प्रोटीन, एंजाइम्स पर ध्यान रखें, तो आपके बाल मजबूत हो सकते हैं, आपकी सुंदरता में चार लग सकता है और आपके बाल जल्दी नहीं झड़ेंगे। ये हमारा वादा है। जय हिंद, जय भारत।